क्यों माँ दुर्गा राजा शूरवीर के राज्य को छोड़कर जाना चाहती थी। नवरात्रि का पर्व शुरू होने में 2 दिन ही बचे थे कि सिद्धपुर की महारानी के स्वप्न में माँ दुर्गा कहती है, पुत्री, मैं नवरात्रि के अंतिम दिन यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। तभी महारानी अचानक नींद से जाग जाती है और महाराज शूरवीर को सारी बात बताते हुए कहती है कि महाराज शायद यही इस राज्य और हमारी असफलताओं का कारण है। तभी महाराज महारानी को समझाते हुए कहता है कि महारानी, इस वर्ष पूरे राज्य में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा और 9 दिन का उपवास रखकर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ दुर्गा पूजा करेंगे ताकि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए और राज्य की समृद्धि बनी रहे। किंतु नवरात्रि के 9वें दिन राजा बहुत ही निराश था क्योंकि उसके राज्य की हालात और भी बिगड़ रही थी। उस राज्य में रामू नाम का एक व्यक्ति जो माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था, राजा रामू से कहता है, तुम माँ दुर्गा का आह्वान करो और माँ से पूछो कि वह हमारे राज्य से रुष्ट क्यों है। तभी रामू राजा की आज्ञा मानकर माँ के मंदिर में निरंतर मंत्रों का जाप करता है और माँ दुर्गा अपने ममतामयी रूप में दर्शन देती है। रामू प्रणाम करते हुए माँ से पूछता है, माँ, क्या आप नगर छोड़कर जाना चाहती हैं? माँ कहती हैं, हाँ रामू, मेरा वास तो यहाँ राजा शूरवीर के पूर्वजों की पुण्य के कारण हुआ था, परंतु अब मेरा वास का समय पूर्ण हो रहा है क्योंकि राजा सहित नगरवासी अपने अच्छे संस्कार भूल रहे हैं और प्रतिदिन नारी जाति का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे में मुझे यहाँ से जाना ही होगा। रामू, तू निराश मत हो पुत्र, अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। रामू कहता है, यह मेरा सौभाग्य है माँ, किंतु मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। आपको संपूर्ण राज्य में रहना होगा क्योंकि यह राज्य की सुख और समृद्धि का सवाल है। फिर माँ कहती है, मेरा जाना तो निश्चित है पुत्र, क्योंकि नियति यही कहती है और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ वास्तव में मेरा ही अपमान होता है और जो मेरा अपमान करता है उसका पतन तो निश्चित है। कल सूर्य के अंतिम किरण पड़ते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी, तत्पश्चात मेरी मूर्ति मात्र यहाँ रह जाएगी। और रामू माँ से कहता है, माँ, क्या आपके यहाँ वास करने का कोई उपाय नहीं है? माँ कहती है, पुत्र रामू, मैं जानती हूँ कि महाराज शूरवीर सहित पूरे राज्य ने नवरात्रि के 9 दिन तक उपवास रख पूरे श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा पाठ की, किंतु वर्ष की बाकी दिन अगर एक नारी जाति का अपमान होता है तो मैं कभी खुश नहीं होती क्योंकि हर नारी में मेरा अर्थात एक माँ का रूप होता है और देवताओं का आशीर्वाद भी वही होता है जहाँ नारी पूजी जाती है। पुत्र, अगर राजा शूरवीर और नगरवासी दुराचारी त्याग कर सदाचार का मार्ग अपना लेते हैं तो मेरा वास और इस राज्य की समृद्धि संभव है। इतना कहते ही माँ अदृश्य हो जाती है। इधर महाराज और नगरवासी चौराहे पर विजयदशमी की मौके पर रावण दहन के लिए एकत्रित हुए हैं। तभी रामू भागते हुए आता है और राजा सहित पूरे नगरवासियों को सदाचार, नारी सम्मान और श्रद्धा भक्ति का सही मतलब समझाता है और फिर पूरा राज्य रावण दहन के साथ अपने अपने अंदर के रावण अर्थात बुराइयों का भी अंत करते हैं। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई और कुछ महीने बाद राज्य भी मां दुर्गा के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। आपको और आपके पूरे परिवार को आरजी स्टोरी हब की तरफ से हैप्पी विजयदशमी।